हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोगों को पता है कि इग्नू ने दिसंबर 2025 से टर्म एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया है एंड हजारों स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जा चुका है। नाउ जितने भी स्टूडेंट का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है उसमें से मोस्टली स्टूडेंट अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, चाहे वो पास हो या फेल हो, अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है एंड ज़्यादातर स्टूडेंट तो फेल हो गए हैं किसी ना किसी पेपर में। और ये कहावत तो आप लोगों ने सुना होगा कि आप जिंदगी में किसी भी एग्जाम में फेल नहीं हुए रहते हैं, लेकिन इग्नू में आके आपका कोई ना कोई पेपर में बैक लग जाता है। और ये महज एक इत्तेफाक नहीं है, ये जानबूझ के किया भी जाता है एंड ये पता तब चलता है जब आप लोग फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगवाते हैं, यानी कि आप चेक करते हैं कि आपका पेपर कैसे चेक हुआ है। ये देखते हैं तब आपको पता चलता है कि पेपर चेकिंग तो हुआ ही नहीं है एंड जो मार्क्स आए हैं उतने तो आने ही नहीं चाहिए, जानबूझ के फेल किया गया है। तो ये सभी जानने के लिए और अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो उसको रीचेक करवाने के लिए इग्नू की तरफ से एक फैसिलिटी है जिसको बोला जाता है रीवैल्यूएशन, ठीक है। एंड इसकी फैसिलिटी अब स्टार्ट कर दी गई है दिसंबर 2025 एग्जाम के लिए। जब पहला अपडेट हुआ था उस वक्त ये पोर्टल स्टार्ट नहीं किया गया था दिसंबर 2025 एग्जाम के लिए, लेकिन अभी ये स्टार्ट कर दिया गया है। तो जितने भी स्टूडेंट अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है वो चाहें तो अपना पेपर को रीचेक करवा सकते हैं, साथ ही साथ वो ये भी देख सकते हैं कि उनका जो पेपर है वो सही से चेक हुआ भी है या हुआ ही नहीं है, बस मार्क्स जैसे भी बैठा दिया गया है। मैं आप लोग को कुछ पेपर दिखाना चाहूँगा। इसमें बहुत सारे ऐसे आंसर शीट जब आप लोग मंगाओगे तो देखोगे कि पूरे आंसर शीट में पेन का एक दाग भी नहीं लगा हुआ है एंड वो पेपर में स्टूडेंट को बैक लगा दिया गया है, उसको फेल कर दिया गया है। तो ये जब आप लोग फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगवाते हो तब आपको पता चलता है। तो उसके लिए इग्नू की तरफ से एक पोर्टल है जहां से आप फोटोकॉपी मंगवा सकते हैं एंड अपने पेपर के लिए रीचेक भी करवा सकते हैं एंड इस पोर्टल से आपको अप्लाई करना होगा। एंड कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में हम लोग वन बाय वन बात कर लेते हैं। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये हेल्पलाइन चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो हर एक ट्रस्टेड एंड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, नाउ अप्लाई करना है तो इसी पोर्टल से अप्लाई करना होगा। सबसे पहले डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना होगा, आई एग्री एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद से यहाँ पे टर्म एंड एग्जाम दिसंबर 2025 एग्जाम स्टूडेंट, इसके ऊपर आप लोग को क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करते हो इस तरीके से ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना होगा एंड उसके बाद से यहाँ से अपना प्रोग्राम कोड सिलेक्ट करना होगा एंड उसके बाद से लॉग इन के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग लॉग इन करते हो तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आता है, जहां पे जो पेपर का रिजल्ट आपका डिक्लेयर कर दिया गया है उसका मार्क्स यहां पे शो करता है। अब आप चाहे अगर फेल हो गए हैं तब भी आप रीचेक करवा सकते हैं एंड अगर आप पास हो गए हो तब भी, अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है तब भी आप रीचेक करवा सकते हैं। तो जो पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर होता है वो यहाँ पे शो होने लगता है एंड आप लोग को ये भी बता दिया जाता है कि वो पेपर के लिए आप रीचेकिंग के लिए कब तक अप्लाई कर सकते हैं एंड फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट अगर आपको मंगवाना है तो उसके लिए कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। फोटोकॉपी मतलब आपने जो एग्जाम दिया है वो कैसे चेक हुआ है, बस उसी का स्कैन कॉपी आपको आपके मेल आईडी पे भेज दिया जाता है, उसी को बोला जाता है फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट। एंड इवैल्यूएशन मतलब रीचेकिंग, कंप्लीटली रीचेक होता है आपके पेपर का, ठीक है। तो यहाँ पे कोड दे दिया जाता है जो भी पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है एंड वहाँ पे डेट दिया हुआ रहता है। अब बस आपको यहाँ से अप्लाई करना होता है ना। अप्लाई करने से पहले कुछ चीज़ें आप लोग जान लो। सबसे पहले तो फीस बहुत ज़्यादा लगता है एंड बहुत सारे स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बट कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको इतना फीस तो देना ही पड़ेगा, तभी जाके आपका रीचेकिंग होगा, ठीक है। तो रीचेक करने के लिए आपको 750 रुपया पे करना पड़ता है एंड अगर आप फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 100 रुपया पेमेंट करना होता है। एंड उसको लेकर एक नोटिफिकेशन भी रिलीज किया गया था कि कब आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग को दिया गया है। वैसे पोर्टल में भी बताया हुआ है कि आप कब से अप्लाई कर सकते हैं। जो फीस है वो लगता है 750 एंड 100 रुपीज़। उसको लेकर एक और नोटिस रिलीज किया गया था लेकिन वो अभी पोर्टल पे शो कर नहीं रहा है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आप लोग जान लो यही उसका फीस रहता है, ठीक है। एंड एक ये भी चीज़ आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो मैंने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया या फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई किया और अगर मान लो मेरा मार्क्स डिक्रीज हो जा रहा है, बढ़ने की जगह पे अगर घट जा रहा है तो फिर क्या होगा। तो देखो रिवैल्यूएशन के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो उसका सबसे अच्छा बात यह है कि अगर आपका मार्क्स कम होगा तो वो काउंट नहीं होता है, अगर बढ़ेगा
तो ही काउंट होता है, अगर घट जाएगा तो फिर वो काउंट नहीं होता है। मान लो आपका 100 में 50 मार्क्स आया है एंड आपने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया, ठीक है। अब ये 50 से अगर 48 हो जाए या 49 हो जाए तो फिर जो पहले का मार्क्स था 50 वही रहेगा। अगर 50 से एक नंबर भी बढ़ेगा 51 तो फिर वो चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर घटेगा तो वो काउंट नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि घटने का तो कोई सीन नहीं है, अगर बढ़ेगा या तो वही रहेगा, ठीक है। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हर सेशन में स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूं कि जब भी आप लोग रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो आप फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए जरूर अप्लाई करें। दोनों के लिए अप्लाई करते हो तो मार्क्स इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये मैंने देखा हुआ है, इतने सालों से मैं जब वीडियो अपलोड करता हूँ और इतने सारे स्टूडेंट के आंसर स्क्रिप्ट देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अगर दोनों के लिए अप्लाई करते हो तो थोड़ा सा चांसेस ज़्यादा रहते हैं एंड मोस्टली स्टूडेंट के मार्क्स इंक्रीज हो ही जाते हैं। तो आप लोग दोनों के लिए अप्लाई करना, क्योंकि रीचेकिंग के लिए सिंगल अप्लाई करोगे तो 750 रुपये लगेगा एंड फोटोकॉपी के साथ अप्लाई करोगे तो 850 रुपये लगेगा पर पेपर, तो 100 रुपये का ही डिफरेंसेस है। ओके, तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। तो उसका पोर्टल स्टार्ट हो गया, इसी पोर्टल से अप्लाई करना होगा। लॉगिन करोगे उसके बाद से फिर यहाँ पे आपको एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करना होगा। एग्जाम सेंटर आपको आपके हॉल टिकट में मिल जाएगा, वहाँ पे एग्जाम सेंटर कोड लिखा होगा, वो सिलेक्ट करोगे। उसके बाद से फिर यहाँ पे आपको सिलेक्ट कोर्सेज कितने पेपर, कौन से पेपर के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे आप लोग वो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे BCOC 137 के लिए अप्लाई करना है, तो जैसे वो पेपर सिलेक्ट करूंगा मैं तो यहाँ पे आ जाएगा अप्लाइंग फॉर, आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या सिर्फ फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने रिकमेंड किया आप लोगों को दोनों के लिए अप्लाई करने के लिए, तो दोनों सिलेक्ट करोगे। उसके बाद से ऐड रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है। इस तरीके से ये कोड ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से फिर दूसरा पेपर अगर आपको ऐड ऑन करना है, यानी कि मल्टीपल पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसको भी इस तरीके से सिलेक्ट करोगे। उसके बाद से फिर से पूछा जाएगा कि रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है, कॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई करना है या दोनों के लिए अप्लाई करना है। तो इस तरीके से क्लिक करोगे, यहाँ पे पैसा आपको दिखा देगा। अगर आप सिर्फ रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो देखो यहाँ पे 750 हो गया। अगर आप फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो देखो 100 रुपये हो गया, और दोनों के लिए अप्लाई करना चाहोगे तो 850 हो गया। फिर ऐड रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरीके से दोनों पेज यहाँ पे ऐड ऑन शो कर रहा है। उसके बाद से फिर यहाँ पे आपको ID कार्ड अटैच करना होगा एंड उसके बाद से सेव के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी बताया हुआ है, स्क्रीनशॉट लेके बताया हुआ है कि यहाँ दोनों ऐड रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करोगे, अपलोड करोगे, सेव के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे मेक पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपलोड करके सेव के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मेक पेमेंट का ऑप्शन आ गया, इसके ऊपर क्लिक करोगे एंड पेमेंट करोगे। उसके बाद से आपका अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई होने के बाद से आपको वेट करना पड़ता है कम से कम 20 दिन के अंदर अंदर में फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट जो है वो आपके मेल ID पे आ जाएगा। जो भी मेल ID आपने एप्लीकेशन फॉर्म के दौरान दिया हुआ है उसी ईमेल ID पे आ जाएगा। एंड जो रीचेकिंग का रिजल्ट है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, कम से कम 1.5 महीना तो टाइम लगता ही है। जिस दिन भी आपने अप्लाई किया तो उसके अंदर में रिजल्ट आ जाएगा। उसका भी अपडेट आता है यहाँ पे जो रिवैल्यूएशन का पोर्टल है, ठीक है। रिजल्ट आप लोग चेक करते हो तो टर्म एंड एग्जाम सेलेक्ट करते हो, रिवैल्यूएशन का रिजल्ट चेक करोगे तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन सेलेक्ट करोगे। उसके बाद से यहाँ पे टर्म एंड एग्जाम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पे दिसंबर 2025 आएगा, उसके बाद से इनरोलमेंट नंबर डालोगे आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना होता है ना। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी लगता है कि मान लो मेरा 6 पेपर था, ठीक है, तो अभी 2 ही पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है तो बाकी अदर में भी अगर ऐसा हो या मार्क्स कम आए तो एक ही साथ हम अप्लाई करेंगे। तो ऐसा मत करना आप लोग, क्योंकि रिवैल्यूएशन जो है वो मल्टीपल टाइम आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्योंकि टाइमिंग रहता है तो आपको एक टाइम के अंदर ही अप्लाई करना होता है एंड हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग डेट रहता है रीचेकिंग एंड फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई करना। तो मान लो अगर कोई पेपर लेट से उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो तो उसका जो रिवैल्यूएशन का लास्ट डेट एंड आंसर शीट मंगाने का लास्ट डेट दोनों अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो आप मल्टीपल टाइम अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जितने भी स्टूडेंट अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है या फिर देखना चाहते हैं कि आखिर इतना मार्क्स कम आया कैसे या फिर इतना कम मार्क्स नहीं आना चाहिए, तो लोग सिंपली फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई कीजिए एंड चाहें तो रीचेकिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और मैं ये भी रिकमेंड करूंगा कि अगर आप रीचेकिंग नहीं करवाना चाहते हैं, आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आए हैं, तो फिर भी आप फोटोकॉपी के लिए ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट आप अप्लाई करते हो तो बहुत बार ये लोग मार्क्स को काउंट करने में भी गलती करते हैं एंड रिजल्ट में अपडेट करने में भी गलती करते हैं। तो वो भी चीज़ें आपको पता चल जाएगा, साथ ही साथ ये भी पता चलेगा कि आपका पेपर चेकिंग हुआ कैसे है, तो वो आपको आगे फ़ायदा देगा, ठीक है। तो आप फोटोकॉपी के लिए जरूर अप्लाई करें एंड पोर्टल का लिंक
डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहां से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी इशू हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो ये सब था वीडियो में इग्नू की तरफ से दिसंबर 25 से टर्म एग्जाम के लिए रिवैल्यूएशन एंड फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए जो पोर्टल स्टार्ट कर दिया गया है उसके बारे में आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप एएच हेल्पलाइन चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।